हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शशि मंत्रा पर। दोस्तों, आज टेस्ट सीरीज में लेके आया हूँ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप हमारे चैनल शशि मंत्रा को सब्सक्राइब कर लीजिए, शशि मंत्रा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर मानव शरीर मानव शरीर में मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। ए नंबर 10%, बी नंबर 20%, सी नंबर 50%, डी नंबर 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य मनुष्य का सामान्य तापक्रम मनुष्य का सामान्य तापक्रम होता है ए नंबर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी नंबर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी नंबर 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और डी नंबर 66 डिग्री फ़ारेनहाइट। तीसरा क्वेश्चन, मानव शरीर में आहार मुख्यतया पचता है। ए नंबर बड़ी आंत में, बी नंबर छोटी आंत में, सी नंबर पेट में, डी नंबर यकृत में। फिर दोस्तों चौथा क्वेश्चन, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ए नंबर कार्बन, बी नंबर ऑक्सीजन, सी नंबर नाइट्रोजन या फिर डी नंबर आपका कैल्शियम। दोस्तों अब इसका आंसर होगा, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। तो मानव शरीर में जल की मात्रा क्या 10% होती है? तो नहीं। 20% होती है? नहीं। 50% हो तो 80% इज द राइट आंसर। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में जो जल की मात्रा होती है वो 80% होती है। 80% या 80 के आसपास। मनुष्य का सामान्य तापक्रम क्या होता है? मनुष्य का टेम्परेचर जो होता है वो सामान्य जनरली क्या होता है? क्या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? नो। क्या 68 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? नो। 66 डिग्री फ़ारेनहाइट? नो। तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यह जो है मनुष्य का सामान्य तापक्रम होता है। मानव शरीर में आहार मुख्यतः कहाँ पचता है? मानव शरीर में जो आहार होता है यह मुख्यतः कहाँ पचता है? क्या बड़ी आंत में पचता है? क्या छोटी आंत में पचता है? क्या पेट में? क्या यकृत में? तो यकृत में नहीं पचता। हमारा भोजन जो हम आहार ग्रहण करते हैं वो मुख्यतः यकृत में नहीं पचता है, पेट में भी नहीं, बड़ी आंत में भी नहीं। तो ये छोटी आंत में हमारा जो भोजन होता है वो मुख्यतः छोटी आंत में पचता है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है क्या? नहीं। नाइट्रोजन होता है क्या? कैल्शियम होता है क्या? तो ऑक्सीजन नहीं होता है, ना ही नाइट्रोजन होता है, ना ही कैल्शियम। सबसे ज्यादा हमारे शरीर में जो तत्व पाया जाता है वह कार्बन। कार्बन इज द राइट आंसर। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में
इन ह्यूमन बॉडी जो कार्बन होता है वो सबसे ज़्यादा तत्व जो है वह पाया जाता है। अब नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस पोषक तत्व का पाचन तो पांचवा क्वेश्चन, किस पोषक तत्व का पाचन सर्वप्रथम मुंह में होता है। तो यहाँ पर ए नंबर वसा, बी नंबर प्रोटीन, फिर सी नंबर कार्बोहाइड्रेट, डी नंबर विटामिन। फिर 6 क्वेश्चन, भोजन का पाचन सर्वप्रथम कहाँ से शुरू होता है? तो यहाँ पर सबसे पहले मुंह में होता है, फिर बी नंबर क्या आपका यकृत में होता है, या फिर पेट में होता है, या फिर जो है आंत। फिर 7 नंबर क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, बी स्टेपिज, सी नंबर कशेरुक, या डी नंबर कपाल यानी सिर की हड्डी। फिर 8 नंबर मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है ए नंबर मस्तिष्क, बी नंबर यकृत, सी नंबर गुर्दा या किडनी, फिर डी नंबर आपका हृदय। तो यहाँ पर दोस्तों अब इसका आंसर है, किस पोषक तत्व का पाचन सर्वप्रथम मुंह से होता है? तो हम जब कोई भी किसी भी जो हमारा पोषक तत्व होता है, जब हम इसको ग्रहण करते हैं तो इनमें से कौन सा ऐसा पोषक तत्व होता है जब हम जैसे ही उसे एक्सेप्ट करते हैं उसका पाचन मुंह से शुरू होना स्टार्ट हो जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसका पाचन मुंह से ही होना शुरू हो जाता है। प्रोटीन का नहीं होता, वसा नहीं, विटामिन भी नहीं। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये हमें तुरंत एनर्जी देता है और इसी का पाचन सर्वप्रथम मुंह से होता है। भोजन का पाचन सर्वप्रथम कहाँ से होता है? तो जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो यह सबसे पहले कहाँ से पचना शुरू होता है? तो सबसे पहले यकृत से होता है? नहीं। पेट से होता है? क्या नहीं। हाथ से? नहीं। यह मुंह से होता है। मतलब जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो यह हमारे मुंह से ही पचना शुरू हो जाता है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी स्टेपिज होती है? क्या नहीं। कशेरुक? नहीं। कपाल? नहीं। तो यहाँ फीमेल जो होती है जांघ की हड्डी होती है और ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है।
शरीर की सबसे बड़ी हड्डी में स्टेपिज होती है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है आंतरिक अंग की अगर बात करें तो मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग उसका जो होता है, यहाँ पे मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क नहीं होता, यकृत होता है। जी हाँ, यकृत इज द राइट आंसर। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है वो यकृत होता है, किडनी भी नहीं होती, ना ही हृदय। तो यकृत यानी लीवर जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। अब यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क का वजन होता है, मानव मस्तिष्क का वजन होता है ए नंबर 1200 ग्राम, बी नंबर 1350 ग्राम, सी नंबर 1500 ग्राम, डी नंबर 1000 ग्राम। फिर 3 नंबर क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है ए नंबर तंत्रिका तंत्र, बी नंबर यकृत या लीवर, सी नंबर किडनी, डी नंबर हृदय। 11 नंबर, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है ए नंबर पिट्यूटरी ग्लैंड, बी नंबर थाइमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस या लीवर या फिर लार ग्रंथि। फिर 12 नंबर, शरीर में मास्टर ग्रंथि होती है, शरीर में मास्टर ग्रंथि होती है ए नंबर पिट्यूटरी ग्लैंड, बी नंबर थाइमस, सी नंबर मूलर ग्रंथि, या डी नन ऑफ दीज। दोस्तों यहाँ मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है ये हमारा 1200 ग्राम होता है क्या? नहीं। 1500 ग्राम नहीं, 1000 ग्राम नहीं। यहाँ पे वैज्ञानिकों यानी साइंटिस्ट के द्वारा 1350 ग्राम मानव मस्तिष्क का वजन जो है वो 1350 ग्राम हमारे साइंटिस्टों ने फिक्स किया है कि 1350 ग्राम हमारे मानव मस्तिष्क का वजन होता है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या? यकृत, लीवर होता है या किडनी या हृदय। तो इनमें से कोई भी राइट आंसर नहीं है। यहाँ तंत्रिका तंत्र जो होता है नर्वस सिस्टम, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? थाइमस ग्रंथि होती है? नहीं। लीवर होता है? नहीं। लार ग्रंथि? नहीं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ये हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। शरीर में मास्टर ग्रंथि होती है, शरीर में जो मास्टर ग्रंथि होती है वो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारी सबसे छोटी ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, यही जो है मास्टर ग्रंथि भी होती है। अब यहाँ से हम 13वां प्रश्न देखेंगे। अब 13 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपका 13 नंबर है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन, मनुष्य के
मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। सबसे बड़ा भाग होता है एक प्रमस्तिष्क, बी नंबर अनुमस्तिष्क, सी नंबर यहाँ पे मध्य मस्तिष्क या डी नन ऑफ दीज। फिर यहाँ पे 13 नंबर 14 नंबर का क्वेश्चन आपका है कि मानव शरीर में उपरोष्ठी कहाँ पाई जाती है? उपरोष्ठी होती है ए नंबर जांघ में, बी नंबर नितंब में, सी नंबर कपाल में, डी नंबर चेस्ट में। 15 नंबर हम एक मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? ए नंबर 16 to 18 times, 16 to 18 times, 30 to 20 times, 30 to 80 times, सी नंबर 100 to 110 times, या फिर डी नंबर नन ऑफ दीज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अंग जो पित्त उत्पन्न करता है, ए नंबर यहाँ पे पित्ताशय, बी नंबर यहाँ पे यकृत, सी नंबर यहाँ पर किडनी, डी नंबर ग्रास नली। अब दोस्तों यहाँ पे आंसर देखते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, तो हमारा जो मस्तिष्क है उसका सबसे बड़ा भाग अनुमस्तिष्क होता है नहीं, मध्य मस्तिष्क होता है नहीं, इसका प्रमस्तिष्क जो भाग होता है ये सबसे बड़ा भाग होता है। मानव शरीर में उपरोष्ठी कहाँ होती है? मानव शरीर में उपरोष्ठी क्या नितंब में पाई जाती है? नहीं। कपाल में नहीं। चेस्ट में भी नहीं पाई जाती। क्या जांघ में पाई जाती है? तो मानव शरीर में जो उपरोष्ठी होती है जांघ में पाई जाती है। हम एक मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? हम एक मिनट में 100 से 110 बार सांस लेते नहीं, 30 से 20 बार टाइम्स नहीं, तो हम 16 से 18 बार जो है एक मिनट में सांस लेते हैं। दिस इज द राइट आंसर। तो हमारे जो सांस लेने की रेटेड है वह 16 to 18 टाइम्स है। वह अंग जो पित्त उत्पन्न करता है, कौन सा अंग पित्त उत्पन्न करता है? पित्ताशय उत्पन्न करता है? नहीं, पित्ताशय है लेकिन पित्ताशय उत्पन्न नहीं करता है। कौन उत्पन्न करता है? यकृत इज द राइट आंसर। वह अंग जो पित्त उत्पन्न करता है, तो लीवर इज द राइट आंसर। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। मानव शरीर में उपरोष्ठी जांघ में पाई जाती है। हम एक मिनट में 16 to 18 टाइम्स जो है सांस लेते हैं। वह अंग जो पित्त उत्पन्न करता है, तो यकृत। अब यहाँ से दोस्तों 4 क्वेश्चन और हम आपको बताएंगे फटाफट। 4 प्रश्न और है आपके। तो दोस्तों यहाँ पे ये सब क्वेश्चंस एनटीपीसी एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर आपका 17 नंबर क्वेश्चन, टीबिया नामक हड्डी, टीबिया नामक हड्डी
हड्डी पाई जाती है, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। पहला पैर में, बी नंबर सर में यानी सिर में, और सी नंबर भुजा में, या फिर डी नंबर मुंह में। टिबिया। फिर इसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन ऑप्थाल्मिक संबंधित है। ऑप्थाल्मिक संबंधित है। ए नंबर आँख से, बी नंबर कान से, सी नंबर मुंह से, डी नंबर नाक से। फिर मानव शरीर में कौन सा तत्व तात्कालिक ऊर्जा प्रोवाइड कराता है, तात्कालिक ऊर्जा प्रदान करता है। ए नंबर वसा, बी नंबर कार्बोहाइड्रेट, सी नंबर प्रोटीन, और उसके बाद डी नंबर विटामिन। फिर 20 नंबर क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है। मानव रक्त का पीएच मान होता है ए नंबर 6.0, बी नंबर 8.4, और सी नंबर 6.2, डी नंबर 7.4। तो दोस्तों यहाँ पर टिबिया नामक हड्डी जो पाई जाती है, ये कहाँ पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी दोस्तों जो पाई जाती है वह सिर में नहीं पाई जाती, भुजा में भी नहीं पाई जाती, और मुंह में भी नहीं पाई जाती। तो टिबिया नामक हड्डी जो होती है वो पैर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, पैर में। टिबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है। ऑप्थाल्मिक किससे रिलेटेड है, कान से नहीं, मुंह से नहीं, नाक से भी नहीं, यह आँख से रिलेटेड है। ऑप्थाल्मिक जो रिलेटेड होता है यह आँख से है। मानव शरीर में कौन सा तत्व, मतलब हम जब कोई भी वह भोजन या आहार जब ग्रहण करते हैं तो उसमें ऐसा कौन सा तत्व होता है जो हमें तुरंत से एनर्जी प्रोवाइड कराता है। वसा है क्या, नहीं। प्रोटीन है क्या, नहीं। विटामिन है क्या, नहीं। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है, हमें तुरंत से एनर्जी, तात्कालिक रूप से एनर्जी प्रोवाइड कराता है। मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है। मानव रक्त का पीएच मान 6 होता है क्या, नहीं। 8.4 नहीं, 6.2 नहीं, 7.4 इज द राइट आंसर। तो ये था आज का सेशन। अब आज का सेशन यही समाप्त करते हैं दोस्तों। आप सभी का धन्यवाद। आप हमारे चैनल शशि मंत्रा को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आप हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक्स, धन्यवाद।